दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के ज्ञापन कार्यक्रम की। यहाँ पर जैसा कि लिखा है 20 जनवरी को कला के विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में देंगे ज्ञापन। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक वायरल न्यूज पेपर की कटिंग की, जिसमें परीक्षा की तारीखों को लेकर के कुछ जानकारी दी गई है। इसकी सत्यता पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ विद्यार्थियों ने एक धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दिया था। और विद्यार्थियों की ये मांग है कि प्राविधिक कला को भी नई टीजीटी की जो भर्ती आने वाली है उसमें शामिल किया जाए। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया नियमावली जारी की गई है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर की, और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बदलाव किए गए हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी भर्ती से बाहर हो रहे हैं। जैसे प्राविधिक कला को टीजीटी से बाहर कर दिया गया है। अब कला की योग्यता कला में स्नातक प्लस बीएड रखी गई है, और यही विद्यार्थियों की मांग है कि अब कला से अगर हम लोग स्नातक करेंगे और बीएड करेंगे तो कम से कम 5 साल लगेगा। ये जो प्राविधिक कला के विद्यार्थी हैं ये केवल इंटरमीडिएट के स्तर पर अपना ये कोर्स करते थे और उसके बाद में टीजीटी के लिए योग्य हो जाया करते थे। तो यही विद्यार्थियों की मांग है कि अचानक से हम ये जो योग्यता है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमको मौका दिया जाए। इसी क्रम में कल फिर से विद्यार्थी जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग और ये ज्ञापन देंगे, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसमें यही बात लिखी हुई है कि प्राविधिक कला को यूपी टीजीटी कला विषय में शामिल करने के संबंध में। तो ये कोई संगठन नहीं है, कोई भी छात्र नेता इसमें नहीं है, केवल कोर छात्र हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में ये पत्र वायरल हो रहा है। तो अगर आप लोग भी इससे संबंधित है तो आप लोग भी जाकर के वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जब 9 तारीख को विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे तब देखिए विद्यार्थियों ने क्या कहा है। पहले ये वीडियो एक छोटा सा देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक वायरल कटिंग की। विज्ञापन वर्ष 2022 में सीटें बहुत कम है, प्राविधिक कला की भी हो या किसी भी विषय का हो, नाम मात्र का हो है। मीटिंग में आपकी बात आने वाले मंगलवार को मीटिंग में आपकी बात रखी जाएगी प्राविधिक कला के छात्रों को। और मैंने अनुरोध किया, जब उन्होंने कहा कि ये शासन स्तर का मामला, मैंने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर मुझे मुकम्मल यकीन है, इनके द्वारा एक माननीय आयोग के द्वारा एक शासन को लेकर भेजा जाए और उस पर शासन विचार करे, माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करें कि हाँ ये 1.5 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इनको नई भर्ती में प्राविधिक कला के छात्रों को न्याय मिले, उनको एक मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सही है कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। मुद्दा सही है कि नहीं? 1 लाख की नहीं पता। और सुनिए, हमने आज लगभग सभी मुद्दों पर बात की है। ये नहीं केवल प्राविधिक कला के छात्रों को हमने रिक्वेस्ट किया, पांडे जी हमारे साथ थे, पूछ लीजिए अमित कुमार जी। और विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए तमाम प्रतियोगी भाई बहन फोन कॉल मैसेज लगातार निरंतरता से कर रहे हैं। आप लोग जा करके चुपचाप पढ़ाई करिए। आपकी बात परीक्षा कराने में शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी ताकत चेयरमैन साहब दौड़ धूप कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? ये सुना आप लोगों ने कला के विद्यार्थियों की बात। और अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आज एक सोशल मीडिया में एक कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी। और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता के 624 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा क्रमशः 4 और 5 अप्रैल, 11 और 12 अप्रैल को होगी। तो ये कटिंग पुरानी है, फेक न्यूज अब वायरल हो रही है, ये नई न्यूज नहीं है। और जब पिछली बार ये परीक्षा होनी थी अप्रैल के महीने में और फरवरी के महीने में, ये तब की न्यूज है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डेट भी पड़ी हुई है, 4 दिसंबर की न्यूज है। 3 को पेपर में आया था, 4 तारीख को ये पेपर में छपा था। और इस न्यूज में आप लोग देखेंगे तो सारे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर कि उस समय तत्कालीन समय में चेयरमैन कौन था। ये देखिए नीचे लिखा प्रोफेसर कीर्ति पांडे थी, ये देखिए। और कुंभ मेला की चर्चा भी यहाँ पर की गई है, ये देखिए। और यही न्यूज यहाँ पर लिखी है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9 और 10 फरवरी, विज्ञापन संख्या, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इतनी जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कैसे हो सकती है, आप लोग खुद सोचिए। अभी तो अचानक से पेपर रद्द किया गया है, उसके बाद में नए विशेषज्ञ आएंगे जो पेपर को बनाएंगे, मॉडरेशन में पेपर जाएगा। और किस तरीके के विशेषज्ञ थे आपको पता ही होगा कि इन्हीं विशेषज्ञों ने पेपर को बेचा था। जिन लोगों ने पेपर बनाया था, गोरखपुर वाली बात हो या अन्य जनपदों की बात हो, आपने सुना ही होगा किस तरीके से जिन लोगों ने पेपर बनाया था उन लोगों ने पेपर बेचा, पेपर आउट किया। तो सारी की जो नए चेयरमैन आए हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, सब कुछ
नई एजेंसियां, नए विशेषज्ञ, नए तरीके से परीक्षा होगी तो इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का और जल्दी में चीज़ें बिगड़ती भी हैं। और अभी जब वो बाहर आए थे छात्रों से, उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा भी था कि परीक्षा कराना कोई जादू की छड़ी जैसा चीज़ नहीं है कि हम जादू की छड़ी से छू लेंगे और परीक्षा हो जाएगी। समय लगेगा, इत्मीनान से होगा। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि शुचितापूर्वक पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हों, तो हम उस तरीके से परीक्षाएं करवाएंगे तो आराम से परीक्षा होगी। थोड़ा सा समय लगेगा, अभी आपकी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग गए थे आयोग में और उन्होंने कहा कि मार्च में परीक्षा होने जा रही है, ये है वो। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, इतनी जल्दी परीक्षा नहीं होगी। उम्मीद है कि अगली मीटिंग में, नहीं तो उसकी अगली मीटिंग, या तो कल परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। अगर कल परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं होगा तो 27 या 28 तारीख को, यानी इस महीने निश्चित तौर पर आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये जितनी भी अफवाहें हैं, ये सारी अफवाहों पर विराम लगेगा। फिर से बता दूं कि टीजीटी, पीजीटी को रद्द होने की संभावना नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर रद्द होगी तो मामला कानूनी रूप से फंस जाएगा, क्योंकि पुरानी भर्ती थी, पुरानी भर्ती पुरानी नियमावली से हो रही थी। अगर ये रद्द करके नया विज्ञापन निकालेंगे तो पुराने विद्यार्थी मुकदमा कर देंगे तुरंत, और अगर पुरानी नियमावली से भर्ती होगी तो नए विद्यार्थी मुकदमा कर देंगे कि पुराने विद्यार्थी कैसे इसमें आ रहे हैं, और वो रद्द करना ही पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि एलटी में क्या हो रहा है। जो बीएड की योग्यता हटाई गई थी, बीएड को फिर से लागू किया जा रहा है, कला हो या अन्य चीज़ें हो, तो ये एक समस्या फंस जाएगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इसमें कभी नहीं जाना चाहेगा कि भर्ती कोड में फंसे, और फिर लोग कहेंगे सरकार कोई कि सरकारी भर्ती को फंसाती है। तो किसी न किसी तरीके से सरकार की यही सोच है कि भर्ती को हम किसी तरीके से करवा लें। इसके पहले जब भी हम लोगों ने अधिकारियों से बातचीत किया था, वार्ता किया था पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के, तब भी अधिकारियों को यही कहना था हम पदों की संख्या को केवल इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं पुराने विज्ञापन में, क्योंकि इससे भर्ती फंस सकती है, लोग कोर्ट में चले जाएंगे नए वाले विद्यार्थी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे भर्ती फंसे। हालांकि उनका ये कहना था कि पद मतलब बहुत सारे जो प्रतियोगी छात्र संगठनों ने और हम लोगों ने जो अधिकारियों को बताया कि बहुत सारे विभाग हैं ऐसे जो पदों को जोड़ते हैं, यानी UPSSC पदों को जोड़ता है, SSC जोड़ता है, बैंक जोड़ता है। नोटिस बीच बीच में जारी होती रहती है। हम लोगों ने संतुष्ट करने की कोशिश किया, लेकिन उनका ये कहना था कि हमने इतने पदों का विज्ञापन निकाला है, और जो अधियाचन वर्ष 2022 तक था उस अधियाचन वर्ष की वो भर्ती थी, और ये जो अधियाचन आएगा वो नए अधियाचन वर्ष की वैकेंसी होगी, इसलिए हम नहीं जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के उनके कहने का मतलब था कि हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसा काम नहीं करना चाहते भर्ती कोड में फंसे। और बस इतना इशारा आप काफ़ी है, हम लोग निश्चिंत रहिए, भर्ती आपकी रद्द नहीं होगी, परीक्षा ही होगी। बस यही है कि महीना 2 महीना आपको भी कम से कम और इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में आपकी परीक्षा हो सकती है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।